नमस्कार, अपना हिमाचल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हिमाचल आज अपना 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस धूमधाम से मना रहा है। हमीरपुर में सीएम सुखविंदर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए जहां प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, वहीं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार को भी याद किया। वही समारोह में मौसम ने पूरे कार्यक्रम में खलल डाला। रात और सुबह बारिश के कारण पूरा मैदान दलदली हो गया। मैदान में जहां जगह जगह पर पानी भरा पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने ग्राउंड में कंक्रीट डालकर इसे लेवल करने का प्रयास किया, लेकिन मार्च पास्ट करने वालों को ऐसे ही परेड करनी पड़ी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जन जन तक सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएगी तथा सभी की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे किसान और बागबान भाई अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सके। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं सिद्ध हो। इसके साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, ताकि लक्षित वर्ग इनका समय पर भरपूर लाभ उठा सके। आज के शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तिरंगा फहराया। कांग्रेस सेवा दल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया गया। मैं सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं यहाँ रिज मैदान पर भारी बर्फबारी में यहाँ पर आकर स्वयं हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रदान किया था। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस पर्व को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सारे हिमाचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। वहीं पावंटा साहिब में नगर परिषद ने धूमधाम से पूर्ण राज्य दिवस मनाया। इसके लिए नगर परिषद और वीआईपी रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया। बाल पार्क में लगी डॉक्टर यशवंत परमार की प्रतिमा पर भी नगर परिषद ने सभी सदस्यों ने फूल मालाएं पहनाकर नमन किया। जैसा कि आपको पता ही है कि आज के दिन हिमाचल का गठन हुआ था और हिमाचल को स्टेटहुड का दर्जा मिला था, और यह हमारे पूर्व और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के कमलों के द्वारा हुआ था। तो इस अवसर पर आज हमने यमुना बाल पार्क में जो परमार साहब की बापू की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं, उन पर पुष्प अर्पित करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और इसके साथ ही आज के दिवस को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो नगर परिषद के प्रांगण में आज सभी कर्मचारियों एवं पार्षदों के साथ हमने यहाँ पर मतदाता दिवस पर भारत के प्रभुसत्ता संपन्न जो एक हमारा राष्ट्र है और मतदाताओं को इस राष्ट्र को बनाने में जो योगदान दिया जाता है, तो हमने आज इसकी शपथ भी ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अगर जल्द पहाड़ों की खुदाई का कार्य बंद नहीं किया गया तो जोशीमठ जैसा खतरा पैदा हो सकता है। इस पर देखिए रिपोर्ट। नैना देवी में बने जोशीमठ जैसे हालात, फिर होगी 1978 जैसी तबाही, लोगों को सता रहा डर। बिलासपुर में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नैना देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक देश के अन्य राज्यों से पहुँचते हैं, जिसे देखते हुए इस ऊंची पहाड़ी पर बड़े बड़े होटल, मकान, सड़कों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन जो लोगों की ओर से यहाँ विकास किया जा रहा है, वो भगवान की बनाई प्रकृति को काफी नुकसान पहुँचा रहा है।
जिसका नतीजा यहाँ पर जोशी मठ की तरह खतरे की घंटी बज रही है। इससे पहले भी 1978 में नैना देवी मंदिर की पहाड़ी पर दिल दहला देने वाली भारी तबाही 1978 में हो चुकी है, जिसकी एक बार फिर आशंका जताई जा रही है। 1978 में भी हुई थी भारी तबाही। श्री नैना देवी में 1978 में हो चुका है भारी भूस्खलन। धार्मिक स्थल, आसपास की दुकानें, मकान चपेट में आए थे। भूस्खलन होने से रातों रात लोग बेघर हो गए थे। उस त्रासदी के बाद भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और श्री नैना देवी की पहाड़ी को डेंजर जोन में घोषित किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो सरकार ने और ना ही प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान दिया। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर समेत समय समय पर कई लोगों के द्वारा ये मांग उठती रही है। यहाँ जो पानी का जो निकास है वो सही नहीं है और जो कार्य इधर उधर लगाए हुए हैं, या पहाड़ी खोदा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जल आया था। लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए। अनावश्यक जो यहाँ पे चीजें की जा रही हैं उनको टोटली बंद किया जाए, ताकि यहाँ के और नैना देवी के लोगों को किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस मामले पर जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 1978 में भूस्खलन में तबाही का मंजर उन्होंने खुद देखा है। इस आपदा ने कई लोगों से उनके घर छीने थे। आज भी जब वो मंजर याद आता है तो डरा देता है। 1978 से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जमीन धसी थी। अब कुछ जगह देखा जा रहा है कि जमीन वहाँ धीरे धीरे बैठ रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में जोशीमठ में भी स्लाइड जोन जो है वो काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो वैसे ही हालात नैना देवी में भी बन सकते हैं अगर प्रशासन टाइम से इसको नहीं दिखेगा। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 3 के आप आसपास पहाड़ी में देख सकते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है। नैना देवी की पहाड़ी में कई जगह स्लाइड जोन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पहाड़ी पर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हालात और भी खराब कर सकता है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, जिसके बाद लोग डर के साए में जी रहे हैं। जनता टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। वही सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। अनिरुद्ध सिंह अचानक निरीक्षण करने ओल्ड बस स्टैंड के पास पंचायत भवन पहुंचे। इस दौरान पंचायती राज के निदेशक भी साथ थे। अचानक मंत्री को पंचायत भवन में देखकर कर्मियों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने पंचायत भवन में कमरों का निरीक्षण किया। इस दौरान गैलरी में कुर्सियां देख मंत्री भड़क गए और उन्होंने साफ सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा पंचायत भवन में बनी दुकानों का भी मंत्री ने निरीक्षण किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। काफी समय से जो है, जब से अपने को पंचायत भवन के बारे में कंप्लेंट्स आ रही थी विभिन्न तरह की, इसलिए आज औचक निरीक्षण जो है डायरेक्टर साहब के साथ हमने किया है और देखा है क्या अव्यवस्था है थोड़ी बहुत, उसको ठीक किया जाएगा ताकि पंचायत भवन आम लोगों के लिए बना है और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए बना है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको ही जगह नहीं मिलती है। वो छोटी छोटी चीजें हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, दुकानों की कुछ समस्याएं थी दुकान वालों की भी, तो इसको रिव्यू करके तभी एक ऐसी दौरा किया है, निरीक्षण किया है। और जिला परिषद आज हम ऑफिस भी आए थे डिस्ट्रिक्ट शिमला में, डीसी ऑफिस में, वो इसलिए पुराना ऑफिस है हमारा, बड़ी खुशी होती है जब भी हम यहाँ आते हैं। और पीआरआईज को हम कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे इसके ऊपर हमारा जोर रहेगा।
सोलन नगर निगम में पानी के बिल तय कीमतों से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में जो बिल नगर निगम ने शहरवासियों को जारी किए हैं, उससे सोलन के लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस नगर निगम को घेरना शुरू कर दिया है। पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले कांग्रेस नगर निगम बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती थी, लेकिन नगर निगम के हालात अब भी नहीं बदले। बद्दी में मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी ने एसपी मोहित चावला के साथ संडौली में बन रहे महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं बाकी बचे काम को 10 दिन के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि फरवरी महीने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीबीएन के तैयार कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किया जाना है, तो उसके चलते क्योंकि जिन स्कीमों को हमने इनोग्रेट करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश हैं कि उनको आप स्वयं जाके देखें, अगर कोई कमी है तो उसको समय रहते पूरा करवाएं और इनोग्रेशन के बाद जो है उनको हम फंक्शनल करेंगे। बीजेपी की तरह नहीं, जैसे उन्होंने कॉलेज में सितंबर में उसको इनोग्रेट कर दिया, बेंचेस वहाँ नहीं लगे, फर्नीचर वहाँ नहीं लगा, लाइट वहाँ नहीं लगी, तो ऐसा काम कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मैंने उसका विजिट किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट जब तैयार हैं तो उनको हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग उनको इनोग्रेट कराएंगे, लोकार्पण का करवाएंगे और उसी दिन जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात ताजा बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति के गोंदला में सबसे ज्यादा 50.5 सेंटीमीटर हिमपात और कांगड़ा जिले के नगरोटा सुरिया में 90 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मनाली में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जहां से हमारे संवाददाता कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट देखिए। तो मनाली से खबर आपको बता दें, जहां पर ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जहां बर्फबारी और बारिश के बाद 3 नेशनल हाईवे जो है वो बंद हुए हैं और ऐसे में आज भी बर्फ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। STPI यानी सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के तहत पूर्व की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित 2 IT पार्कों में से अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी IT पार्क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने फिर से सत्ता में आते ही सबसे पहले और प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में एक बार फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के IT सलाहकार गोकुल बुटेल ने कांगड़ा का रुख करते हुए यहां प्रस्तावित IT पार्क की जमीन का दौरा किया, जिसके लिए पहले पालमपुर के नगरी और अब धर्मशाला के चैतड़ में जमीन का निरीक्षण किया है। धर्मशाला से खबर आपको बता दें, जहां पर अधर में IT पार्क का निर्माण, ऐसे में सीएम के IT सलाहकार ने जमीन का निरीक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अब सुपरफास्ट अंदाज में रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों से लिंगानुपात में हुई बढ़ोतरी, बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य, गरिमा और संबल योजना के तहत वितरित किए गए आर्थिक सहायता राशि के चेक। पावंटा साहिब में मशरूम फैक्ट्री के पास ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। जांच में जुटी पावटा पुलिस की टीम, फिलहाल खतरे से बाहर है बाइक चालक। बच्चों के लर्निंग आउटकम पर मंडी में वर्कशॉप का आयोजन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के तहत आयोजित की गई 1 दिवसीय वर्कशॉप। पिछले लर्निंग आउटकम सर्वे में 130 प्रतिभागी अध्यापकों ने लिया था भाग।
सुंदरनगर के पुंख में नेशनल हाईवे पर 812 ग्राम चरस के साथ 32 वर्षीय युवक गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस, आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। एनडीपीएस एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। जुवाली में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विशाल चंबियाल का कांगड़ा आगमन पर किया गया स्वागत। इस दौरान विशाल चंबियाल ने कहा, युवाओं को रोजगार प्रदान करना रहेगी उनकी विशेष प्राथमिकता। जुवाली स्थित मिनी सचिवालय परिसर में किया गया गणतंत्र दिवस की परेड का पूर्वाभ्यास। एक्स सर्विसमैन, पुलिस, वन विभाग और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया भाग। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर ने बताया, एसडीएम होंगे मुख्य अतिथि। बिलासपुर में एसआईयू की टीम ने गश्त के दौरान पकड़ी कई किलो की चरस, साथ में 2 व्यक्तियों को भी किया गया मौके से गिरफ्तार। पुलिस ने आगामी कार्रवाई की शुरू। फिलहाल के लिए हिमाचल की खबरों में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।